हे एवरीवन, तो सर्कल को हम लोग सीख चुके हैं और सर्कल से ही हमारा एक चीज जन्म लिया है। वो क्या है हमारा? तो सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं? तो जब सर्कल को क्या है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है तो हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट, इसको हम यहाँ बेहतर समझ सकते हैं। ये जो हमारा सर्कल है इसमें टोटल 16 अंगुड़ियाँ कटी हुई है, छोटी छोटी सी। अब 8 एक तरफ रहेगा और 8 दूसरी तरफ रहेगा, तो उसको हम कहेंगे क्या? सेमी सर्कल। लाइक दैट कि यहाँ से हम आधा अगर निकाल देते हैं, ये पूरा हमारा सर्कल था। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक सेमी सर्कल है और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा एक दूसरा सेमी सर्कल है। यानी कि एक वृत्त में मैक्सिमम कितने सेमी सर्कल होते हैं? तो एक सर्कल में मैक्सिमम 2 सेमी सर्कल होंगे। एक तो क्योंकि 2 ही बराबर भागों में तो उसे बांट सकते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा सेमी सर्कल, ये वाला पार्ट भी हमारा सेमी सर्कल। इसका मतलब है कि वृत्त के आधे भाग को कहते हैं अर्धवृत्त, यानी कि हाफ पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब एक चीज आपको पता है कि एक जो सर्कल होता है तो उसके चारों ओर का लेंथ कितना होता है, सर्कल की लंबाई कितनी होती है? सर्कल की लंबाई को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस। तो परिधि होती कितनी है? तो 2πr होती है। तो सेम अगर उसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं सर्कल को, तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी? इस तरफ वाला, पहले ये जो हमारा चारों ओर था ना, इसका सभी ओर, वो था 2πr। लेकिन जब हम इसको केवल हाफ ही रखते हैं तो 2πr का आधा ही कितना हो जाएगा? πr/2। यानी कि ये वाला जो एरिया है इसका, ये रेड वाला, ओनली हम इस पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट को हम यहाँ से मूव कर देते हैं। तो ये जो रेड वाला एरिया है इसकी लेंथ कितनी है? तो πr है। ये कितनी है? πr। लेकिन ये क्या इसकी सर्कमफ्रेंस होगी? नहीं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होगा। और ये कंप्लीट कब होगा? जब हम इसके बेस को भी ऐड कर देंगे, यानी कि ऊपर वाले भाग को भी ऐड करेंगे और साथ में हम इसके बेस को ऐड कर देंगे। और बेस हमारा क्या है? एक प्रकार से डायमीटर ही है। और आपको पता है कि सेंटर से एक जो निश्चित दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये हमारा रेडियस होता है जिसको हम r से इंडिकेट करते हैं। और इस तरफ भी हमारा एक रेडियस होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, चूँकि डायमीटर भी आपको पता है कि एक जो केंद्र से होके एक जो जीवा जाती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। और d बराबर होता क्या है? 2r होता है। अगर वैसे नहीं समझा तो ऐसे समझो कि इधर r है और इधर r है, जब हम इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2r। यानी कि ये जो हमारा, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो P से Q की दूरी कितनी है? 2r है। अब ये हमारी आकृति क्या है? क्लोज हो गई है और सबका हमें वैल्यू पता है। तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? परिधि। तो हमें बस इसको ऐड कर देना है, किसको? πr को, ये जो बाहर वाला माप है, और ये अंदर वाले माप को πr + 2r कर देते हैं। और यहाँ अगर हम लोग r को बाहर ले आते हैं तो π + 2, ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब जब हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होल वृत्त होता है, एक कंप्लीट वृत्त, उसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो πr² होता है। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा जब हम उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे? क्योंकि सेमी सर्कल को, एक जो सर्कल था उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तब हमें 2 सेमी सर्कल फाइंड हुए। तो एक सेमी सर्कल की वैल्यू हमें इससे पता चल जाएगी कितनी? πr²/2, यानी कि 1/2 πr², ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारी एरिया का फॉर्मूला हो गया सेमी सर्कल के लिए। हम यहाँ की एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको दिया हुआ है किसी एक वृत्त का सर्कमफ्रेंस, एक कंप्लीट वृत्त का यानी कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको 44 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी रेडियस दी हुई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपका कि सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है और इसका क्या है? सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? तो सर्कमफ्रेंस तो इसका 44 दिया हुआ है, अगर हम आधा कर देते हैं तो हमें इसकी वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लें, बिना फॉर्मूले के हम लोग यूज कर रहे हैं। r दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो इधर भी हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जब हम जोड़ देंगे? यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर में ऐड कर देंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर को, जहाँ हमें कितना फाइंड हो जाएगा? 6, और ये 36 सेंटीमीटर। और जब हम फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इस वाले पे, तो यहाँ पे हम r की जगह पे कितना रख देंगे? 7। पाई हमारा 22/7 तो होता है, और प्लस यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब इसको हम कर देंगे इधर गुना, तो 22 + 14, मतलब इतना ही आ रहा है, कितना? 36 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले या फिर डायरेक्ट जैसे चाहे हम वैसे इसको यूज कर सकते हैं।
सेकेंड चीज़ हमारा क्या है, एरिया फाइंड करने के लिए है। तो एरिया का फॉर्मूला अब यहाँ पे लिख दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 यहाँ लिखते हैं 22/7, यहाँ पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 है, तो 7 को 2 बार गुना करके। अब यहाँ पे 7 से हमारा क्या है, 7 कटने वाला है और इसको हम कर देंगे यहाँ गुना। ये आपका 11 सत्ते कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेमी सर्कल का ये हमारा एरिया हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी फाइंड हुई, तो 36 सेंटीमीटर। आई होप कि आप सेमी सर्कल के बारे में समझ गए होंगे और समझें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।